72 केस जिस पर दर्ज हो ऑन रिकॉर्ड मीडिया जिसके इस तरह के बयान हो कि मैं कलेक्टर से जूते साफ करवा सकता हूँ, उस आदमी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या रही होगी। भैया तो आजम खान को जो 72-73 मुकदमे थे उनका पूरा ट्रायल किया गया और जज साहब ने पाया कि ठीक है किसी षड्यंत्र के तहत या किसी भी तरह के मुकदमों के अंदर झूठे मुकदमों फंसाया गया। पूरा ट्रायल होने के बाद जमानत आदमी को कम मिलती है, कोई तो आधार होता है जमानत का। इसी तरह से किया गया, अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, मनीष सिसोदिया को फंसाया गया दिल्ली के अंदर, सबको जमानत मिली। संजय सिंह को फंसाया गया, सत्येंद्र जैन को फंसाया गया, सबको जमानत मिली है। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है आपका? सुभाष जोशी। अभी आजम खान जी बोलूँगा उनको, अभी जेल से बाहर निकल के आए हैं। 2 साल की सज़ा काटने के बाद बाहर निकल के आए हैं। यूपी की राजनीति में हलचल है कि इतना बड़ा कद्दावर नेता बाहर निकल के आए। क्या वो दोषी थे? आपको लगता है कि दोषी थे? दोषी तो थे वो, क्योंकि सपा सरकार में इतने लंबे समय तक बहुत कद्दावर नेता रहे वो, और उनने जो है उनके खिलाफ कई FIR भी दर्ज हैं। एक कलेक्टर साहब, मैं शायद नाम तो भूल गया उनका, अभद्र टिप्पणी करने अभद्र टिप्पणी उनने हमेशा की है। पहले भी ये कहा है कि मैं कलेक्टर से जूते साफ करवाऊंगा। बिल्कुल कहा। तो उनको जो है उनको बहुत इस तरह का अपने आप में बहुत गुमान था, और अपराधी तो वो शुरू से रहे हैं, और सपा के सारे लोग अपराधी रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिरौती, भैंस चोरी, विश्वविद्यालय का जमीन कब्जा, ये सारे इंजाम लगे हैं। क्या लगता नहीं है कि बीजेपी पार्टी में एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है? सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंट है। अगर उनने कहीं ज़मीन पे कब्जा किया है तो उसको योगी सरकार ने ध्वस्त किया है। रिपोर्ट हुई तो पुलिस में FIR है, उसको कोई इस तरह नहीं करवा सकता। ये सारे जो उन पर वो लगे हैं आरोप आजम खान पर, वो सही है। उनके बेटे पे भी फर्जी प्रमाण पत्र का आरोप लगा था। वो सारे सही हैं, क्योंकि उनने जो कुछ कहना चाहते भैया जी? आजम खान अभी जेल से छूट के आए, क्या वो दोषी थे कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया था? दोषी होते तो छूटते ही नहीं ना भाई। ये तो न्यायपालिका है। जी जी। न्यायपालिका ने कितने मुकदमे थे? 72 मुकदमे थे, 73 मुकदमे थे, सब में उनको जमानत दी है। सारे उनके साक्ष्य गवाह पेश होने के बावजूद और जेल के अंदर यातनाएं सहने के बावजूद कोर्ट के अंदर इशारा मत करो, सुनने दो आराम से। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उंगलीबाजी नहीं करनी है। देश हाथ लेके खड़ा, हाथ घुसेड़ देगा। आप बोलिए आजम खान के बारे में। मैं बोल रहा हूँ कि आजम खान को जो 72-73 मुकदमे थे उनका पूरा ट्रायल किया गया, और जज साहब ने यह पाया कि ठीक है किसी षड्यंत्र के तहत या किसी भी तरह के मुकदमों के अंदर ये झूठे मुकदमों फंसाया गया। पूरा ट्रायल होने के बाद जमानत आदमी को कम मिलती है, कोई तो आधार होता है जमानत का। इसी तरह से किया गया। अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, मनीष सिसोदिया को फंसाया गया दिल्ली के अंदर, सबको जमानत मिली। संजय सिंह को फंसाया गया, सत्येंद्र जैन को फंसाया गया, सबको जमानत मिली है। ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष को ही फंसाते हैं? इवन राम रहीम को भी जमानत मिली है, लेकिन आसाराम को जमानत नहीं है। आप समझिएगा बात को, ये चीज़ है। तो न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए। मतलब आसाराम को जमानत नहीं मिलेगी जब से वो जेल के अंदर गया है, बाकी सबको मिल जाएगी। कुत्ते बिल्ली को जमानत मिल जाएगी। लोग गए यहाँ पर कुत्तों के मुकदमे भी लड़ने सुप्रीम कोर्ट में गए, और बिल्लियों के मुकदमे लड़ने भी सुप्रीम कोर्ट के गए, और सबने ये बोला जज साहब ने क्या कुत्ते बिल्लियों को भी मौलिक अधिकार होते हैं, लेकिन आसाराम का कोई अधिकार नहीं। एक मैं बोलना चाहता हूँ, सवाल है मेरा, क्या आजम खान के ऊपर फिरौती, बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन कब्जा, ये सब मामले मतलब उनके खिलाफ दर्ज है और लगते रहे? क्या आपको लगता है कि सही है? मैं ये मानता हूँ कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उन्होंने जिन भी मुकदमों के तहत आजम खान साहब को फंसाने की कोशिश की और फंसाया और जेल में डाला और उनको 2.5-3 साल जेल कटवाई, यही योगी आदित्यनाथ जब विपक्ष में बैठते थे, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठती थी, समाजवादी पार्टी का वहाँ पे शासन था और बहुजन समाज पार्टी का शासन था, तब इसी योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी एक मोशन, एक प्रस्ताव पास नहीं किया कि आजम खान फिरौतीबाज है, आजम खान भूमाफिया है, आजम खान अवैध अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति है, आजम खान करना चाहते हैं। एक प्रस्ताव सदन के ऊपर रख देते, विपक्ष के नेता होने के नाते, विपक्ष का सांसद होने के नाते, विपक्ष का विधायक होने के नाते। सांसद तो नहीं होते विधानसभा में विधायक ही होते हैं। लेकिन और सवाल है मेरा, मुझे सिर्फ एक प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ जी दिखा दें कि जब बहुजन समाज पार्टी का शासन और समाजवादी पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश के अंदर कायम था, तब आप इसी आजम खान के विरुद्ध कितने प्रस्ताव लेकर आए थे और जो आपने सदन की टेबल पर प्रस्तुत किए हुए हैं, एक बताइए मेरे को। कैसे ये आजम खान भूमाफिया है, ये दंगेबाज है, ये रंगबाज है, ये दबंगबाज है, ये अतिक्रमण करने वाला है, आप नहीं लेकर आए। लेकिन जब आपके पास पूर्ण बहुमत की सत्ता आ गई, तब आपने सत्ता का
प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए आजम खान जैसे लोगों की ज़िंदगी को नरक बना दिया। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि बिजलियाँ सिर्फ बरसात के मौसम में नहीं कड़कती हैं, कि बिजली के आसमान से बिजली कड़कने से अचानक किसी के ऊपर गिरेगी, उसकी मौत हो जाती है। मौत उस इंसान की भी होती है जो पाप का भागी होता है। केवल षड्यंत्र से नहीं, 72 केस से 72 केस जिस पर दर्ज हों, ऑन रिकॉर्ड मीडिया जिसके इस तरह के बयान हो कि मैं कलेक्टर से जूते साफ करवा सकता हूँ, उस आदमी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या रही होगी। भैया तो बहुत बोल, और ऐसे लोगों, अरे मैं केवल चिल्ला के बात करना मुझे नहीं आता। वो भैया है ना, वो मुझे समझ रहे हैं कि मैं किसी राजनीतिक विचारधारा से रखता हूँ, इसलिए मुगल छोड़ गया। वो जो था ना, वो आदमी जो कह रहा था कि किसी को ऐसे ही जमानत नहीं मिलती। भाई जमानत के कारण स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं। 2-2.5 साल वो व्यक्ति जेल में रहा भी है। मजिस्ट्रेट ने और भी कुछ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, सच झूठ नहीं हो जाएगा। चिल्ला रहा था, वो ऐसे चिल्लाने से अपनी बात कोई सही नहीं हो जाती। अपराधी तो रोकना ही चाहिए। अगर वो केवल धार्मिक होता, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में चिल्लाना नहीं पड़ता है, ना सफाई देना पड़ता योगी है। आदित्यनाथ जी के बारे में ज़्यादातर ये आरोप लगते हैं कि वो धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। यदि ऐसा होता तो वो विजय दुबे को गोली नहीं मारते। बिल्कुल बिल्कुल। विकास दुबे की भी हत्या हुई है। तो अपराधी कोई भी हो, अपराधी को तो दंड मिलना चाहिए। मैं उससे ये नहीं हूँ कि मैं केवल योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन पॉइंट अच्छा है कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अपराधी तरफ के लोग हो, किसी भी धर्म से हो, अपराधी कोई भी हो। अच्छा, फिर क्या होता है, कभी कभी हिंदू भी इस आवेश में आकर के ऐसी टिप्पणियां भी कर जाता है कि जो देश का सच्चा मुसलमान है या भाई है मुसलमान, वो भी, उसको भी बुरा लग जाता है। भले वो देश का सच्चा मुसलमान है, लेकिन हम लगातार यदि उसके बारे में गलत कहेंगे तो उसको भी बुरा लग सकता है। ऐसा भी होता है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हिंदू भी कोई इस तरह की कोई टिप्पणी करे जो देश का सच्चा मुसलमान हो, उसके दिल पे चोट लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल है मेरा। जब से गवर्नमेंट आई है, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ किसी में, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं हो रहा है? मेरा सवाल नहीं, आपका सवाल ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा नहीं हो रहा है, उनको रोका गया है। जो अपराधी थे उनको रोका गया है। जैसे अतीक अहमद को मारा, मुख्तार अब्बास को मारा, इनके सामने कोई खड़े होने वाला नहीं था। किसी की टिप्पणी है, नेता का नाम नहीं लूंगा, है ना, अपोजिशन का है, और काफी व्यक्ति की भी टिप्पणी है कि ज्यादातर मुस्लिम को ही टारगेट किया जा रहा है। नहीं, गलत है, ये गलत है। ये अपराधियों की संख्या उनमें कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आप जैसे मान लो अगर 10 अपराधी हैं, उसमें अगर 7 नाम यदि किसी मुस्लिम के मान लो हैं, तो उसको कह दिया कि ये केवल बनाया जा रहा नैरेटिव। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू अगर अपराधी है तो उसको भी गोली मारी जाए, उसको भी डंडे दिए जाए। मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, यदि वो अपराधी है तो देश से अपराध को मुक्त करना चाहिए। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ का समर्थन करता हूँ, उनको करना चाहिए। आप मानते हैं कि आजम खान दोषी थे? क्या थे? दोषी? हाँ, दोषी थे। देखिए, उसके पहले भी 2 साल के 2.5 साल पहले वो जेल में रह के आए थे और उसके बाद फिर दोबारा गए। तो इतने लंबे समय तक जेल में रहना बिना दोष का संभव नहीं है। हाँ, और उन्हें मामले आपको पता हो? हाँ, मैं बहुत, जैसे लेडीज़ के बारे में जो कमेंट किया उन्होंने कि मैं इनका अंतर वस्त्र का कलर बता सकता हूँ वगैरह, ये अश्लील हरकतें। उनका तो कॉलेज के टाइम से ही थोड़ा सा लोफरबाजी टाइप स्टाइल रहा है। तो वो कोई बड़े नेता नहीं है। ये बड़े नेता बना दिए गए ये मुलायम सिंह के राज में। वो जो मीडियोकर लेवल या 3rd-4th क्लास के जो नेता है, वो ऐसे टॉप पे चले गए। देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खुद कुछ ठीक से पढ़े लिखे आदमी है नहीं, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ऐसा होल्ड बनाया हुआ था कि मतलब वहाँ पे धांधली हो रही थी, सब इनका कब्जा किया गया वगैरह। कॉलेज का विवाद था जमीनी कब्जा को लेकर, क्या आप मानते हैं कि वो विवाद था कि फंसाया गया? नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट हमें पता नहीं है। शायद उन्होंने मतलब जो भी है गलत किया होगा उसमें कुछ, तभी तो लंबे समय तक जेल में रह रहे हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होता। चोरी, हेरा फेरी, ठीक है, और प्लस में फिरौती मांगना, ये आजम खान के ऊपर ये सब मामले लगे। फिरौती का तो अब बड़ी क्राइम हो जाती है। फिरौती मांगना मतलब आपने समझ रहे ना, एक्सटॉर्शन मनी की बात होती है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आई है कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ। वो भी एक नेता है, अच्छे नेता हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छा काम किया होगा। बट ये मतलब बिल्कुल सही स्टेप ले रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है भाई, 2-2 साल तक बार बार आप जेल में रह रहे हैं। बता रहे हैं कि सैकड़ों केसेस हैं, तो सैकड़ों केसेस का मतलब तो मतलब ज़रूर धांधली तो है ही, करप्शन तो किया ही है उन्होंने। बेटी का फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर एक मुकदमा हुआ था, उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था। ये एक पे एक मतलब क्यों, जब जैसे ही पार्टी बदलती है कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, षड्यंत्र नहीं लगता आपको? भाई बिल्कुल षड्यंत्र है। देखिए, मुलायम सिंह यादव ही जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को ऊपर चढ़ा दिया, राजनीति में एक पावरफुल आदमी बनाया, वो खुद क्या थे? वो एक पहलवान, सिंपल मतलब 2nd क्लास फैमिली से लेकर सीधा CM बन गए।
और अजीब अजीब टाइप का स्टेटमेंट दिया, मतलब लेडीज़ के बारे में ऐसे बोल दिया कि लड़के हैं ऐसे हो जाता है, कहा था। डीएम को बोल दिया, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसरों को फ़ोन पे डांट देते थे, हैं जो राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी, ठीक है ना। लालू की फैमिली के साथ एसोसिएट किया, रिश्तेदारी भी है इनकी, तो लालू जो अपना बिहार का देख ही रहे हैं कितने बड़े मास्टरमाइंड लालू रहे। तो ये सांठगांठ फिर कैसे हुई? यदि आप अच्छे यादव थे, यूपी के थे और वो बिहार के थे, वो तो मतलब इतने सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस में खुद फंसे पड़े हैं। लालू प्रसाद यादव 3.5 साल जेल में रहे हैं, उनके बेटे पे केस है, वाइफ पे केस है, बेटी लालू जी का एंगल तो अलग हो गया जी। आप आजम खान के ऊपर बात कीजिए। बात कर रहा हूँ मैं, रिश्तेदारी है इनकी। मुझे पता है रिश्तेदारी है, लेकिन थोड़ा सा आप यूपी पे ही बात करिए, क्योंकि लोगों इतना ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। मैन इज नोन बाय हिज कंपेनियंस। हाँ, ये मतलब बहुत बुजुर्गों ने कहा है, ये कहावत है। तो आपकी कंपेनियन रिश्तेदारी ऐसे ऐसे लोगों के साथ कैसे हैं जो खुद अपराध की दुनिया में मतलब इतने ज़्यादा ऊपर जो है चारा घोटाला वगैरह कर रहे हैं। तो यही घोटाला इन्होंने यहाँ पे किया है, दूसरे तरीके से किया, क्योंकि बिहार वाला चोरी का भी मामला है, हैं? चोरी बकरी चोरी भी, इन सब का भी मामला। ये तो मतलब यूपी थोड़ा सा डेवलप है ना बिहार से। बिहार में तो सीधा पकड़ा जाते हैं और ये सीबीआई वगैरह ये वो कर दिया और बहुत ज़्यादा पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया कि एजुकेशन को स्पॉइल कर दिया और एक तरह से अवेयर होने ही नहीं दिया और रूल किया। बिहार का लालू का तो ऐसे ही कहा जाता है, बट यूपी में इनका इस टाइप से नहीं चला, तो दूसरे टाइप से छोटी छोटी चोरियाँ करी, गुंडागर्दी करवा दी, है ना। योगी जी को भी प्रताड़ित किया, जो एक साधु महात्मा आदमी मतलब कर रहे थे, इनको प्रताड़ित किया, रुलाया, क्या किया, जेल में रखा, ठीक है ना। और खास करके फॉरवर्ड क्लास लोगों के मुलायम सिंह यादव जी मतलब बहुत दोहरे चरित्र के आदमी थे। कभी कभी तो अमर सिंह जैसे लोगों के साथ मिले रहते थे कि हम फॉरवर्ड क्लास से मिले हुए हैं, और अक्सर मतलब इन्होंने मतलब ये देखिए मतलब यूपी के मुस्लिम कम्युनिटी को MOI समीकरण बना के इन्होंने ऐसा किया। बताइए थोड़ा सा MOI समीकरण थोड़ा सा बता दीजिए जनता को। मतलब यादव और मुस्लिम का जो मतलब जो सांठगांठ हुआ जिसकी वजह से, तो अब फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाएगी, आप करना नहीं चाहेंगे। आप समझदार दिख रहे हैं, वो तो ज़्यादा ही ऐसे थे। समझदार दिख रहे हैं तो ये देखिए बात ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को इस टाइप से आपने बढ़ावा देकर उनकी वोट को लेकर बिहार या यूपी दोनों जगहों में जो इन दो यादवों ने ऐसे किया है, वो किस हद तक सही है? कहने के लिए तो ठीक है, वो भी वोटर हैं और हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये सब चीज़ें कहा कि इन्होंने उनका सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेकर आखिर किया क्या? उनका कोई भला कर दिया, देश का भला कर? उधार तो हुआ नहीं, उधार तो हुआ नहीं, उधार तो हुआ नहीं। क्या हुआ? देखिए जो उनके माफियाज थे मुस्लिम में, वो ऊपर आ गए और उनका सिर्फ सपोर्ट ही नहीं लिया, वोट ही नहीं लिया, उनके अंदर जो क्रिमिनल माइंडेड थे उनको ऊपर बढ़ा दिया। आज के समय में कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जो जात और समुदाय को लेकर राजनीति ना करे। कोई भी मेरे को नहीं दिखता कि धर्म के पीछे ही सब नेता है। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी देश चल रहा है, देश आगे डेवलप हो रहा है, 2-3-4% हैं लोग। भारत का मैंने मैक्सिमम नेता देखे। नहीं तो मोदी जी तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप बताइए, योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर नहीं होता हिंदू मुस्लिम तो आज ये सब तो आप देख ही रहे हैं। अभी मैंने एक डिबेट करा था, ये कुछ पॉइंट बताइए। बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है हिंदू मुस्लिम। योगी जी हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हैं? बहुत हो रहा है। ठाकुरों का एक कम्युनिटी बन गई है, सारे माफियाओं को देखो, नाम नहीं लूंगा। अरे भाई यार, तो ठाकुर हम भी हैं, ठीक है ना, और हम परमार हैं, ठीक है। माफियाओं को देखो। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप नहीं, खुल के बोलिएगा। खुल के बोल रहे हैं हम, कन्नॉट प्लस में भी बोलते हैं हम, नया नया नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के साइड से प्रवक्ता ही हैं। देश पे हुकूमत किसने करी है? देखिए हुकूमत की बात छोड़ दिए, सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको अब पूरा। अभी सम्राट विक्रमादित्य की आपने यहाँ पे जयंतियाँ मनाई जो 2000 साल पुराने थे। राजा भोज कौन थे? वो भी परमार थे। का मतलब कि हुकूमत जिसने करी वो चलाएगा। हुकूमत जिसने करी उसी को तो हुकूमत करने आएगा। अब आप बागडोर दे दो, ये तर्क है ना, आपका तर्क है। साइकों को आप हुकूमत दे दो तो कैसे चलाएगा? नहीं, आपका तर्क है ये। बिल्कुल मानते हो? तर्क में दम है कि नहीं? आप हमें बताइए। सुनिए, नहीं, आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। और जैसे आप मान लिए, तर्क देता हूँ आपको। नहीं, आप ऐसी कम्युनिटी से मान लो कि कोई धोबी है, कपड़ा धोने बहुत अच्छे से जानता है, तो कपड़ा धोएगा ना, उसको दोगे तो ज़्यादा अच्छा धोएगा या बनिए का बच्चा ज़्यादा अच्छा धो देगा? चलिए ये भी मानता हूँ। कुछ तो दम है ना, पूरी तरह से नहीं मान लीजिए। अब जो सैकड़ों साल से, हजारों साल से व्यवसाय कर रहा है, उसको प्रशासन दे दो, उसको मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, कुछ तो गड़बड़ होगा। चलिए आप मानते हैं नहीं, ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा। नहीं, तब हुकूमत की भी बात है। आज के समय में मैक्सिमम आप मेरी बात सुनिए, आज के समय में मैक्सिमम निकाल लीजिए। जो बोल रहे हैं ना हुकूमत, पोलिंग बूथ लूटना, छीना छपटी करना, चोरी करना, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। आप गढ़ निकालिए, मैं एक एक एरिया बताता हूँ। गुंडा, ठीक है, बड़े माफिया, ठीक है, कुंडा, बड़े माफिया, ठीक है, गोरखपुर, बड़े माफिया,
ठीक है, नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, ठीक है। और बताएं आपको, मिर्जापुर बड़े माफिया निकालना, आप बड़े कास्ट के जो बोल रहे हैं ना जितने भी, मैं सबको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखो समय बीतते मान देश चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत करने वाला हुकूमत ही करेगा। अब क्या बोलते हैं, गरीब भी राजा बन सकता है। पहले का समय नहीं है कि जाति व्यवस्था और समुदाय ये सब नहीं है। आप कुछ लोग यहाँ पे मेरे को जानते हैं और आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं। सामने से बोलिए ना, मुझे मुझे समझिए ना उस बात को, इस शब्द को बोल दिया तो इसका मतलब समझिए, ठीक है ना। इधर उधर की बातें नहीं करता मैं। आप राजपूतों के इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? देखिए इतिहास जानते हैं, भारत का इतिहास राजपूतों का है। राजपूत है ना, ठीक है। आप राजपूत क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं कहें? आप कहिए ना, हमें यही बोलिए, सुनिए, किसी और को बीच में क्षत्रिय कहिए ना। आप राजपूत क्यों कह रहे हैं? क्षत्रिय और राजपूत ठीक है, नहीं क्षत्रिय कहिए ना। राजपूत और क्षत्रिय में क्या अंतर है? यही जातिवाद हमें खा रहा है बिहार यूपी को। कहाँ है? तो राजवंश की बात हो रही है, जातिवाद नहीं है। राजवंश की बात। देखिए सर, मैं राजवंश, राजपूत सर ये तो राजाओं का सर मैं इसने माइक थामा है ना, तो बहुत पढ़ लिख के थामा है। समझदार इंसान ना पहले बात को सुनेगा फिर जवाब देगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, बोलिए। मैं भी आपसे स्थिर होकर बात कर रहा हूँ। यही जो जाति व्यवस्था है ना, ठीक, खा गई है भारत, खा गई है। जब सवाल वो मेरे को पता है, नहीं सब नहीं, कुछ पता है। कोई क्षत्रिय उतरी नहीं, आप है ना, अच्छा काम करते हो। देखिए, मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगा, पहले तो हम सब इंसान हैं। हाँ, कभी धर्म के नाम पे और कभी जाति के नाम पे, कभी अहंकार के नाम पे हमारे देश को ठगा जा रहा है। हमारे देश में कोई भी अमीर तो मरता नहीं है, ना अमीर को गोली डायरेक्ट मारी जाती, गरीब बेचारा रास्ते में पिस रहा है, रोड पे रहने कहने का वाला मतलब वो नहीं है कि मेरा कहने का मतलब एक अनुभवी आदमी को शासन दीजिए। यदि हम करप्ट हैं, हम राजपूत, हम करप्ट हैं, हम गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं। आप आए फोन पे, मैंने ये बात छोड़ी था, आप बोल रहे हैं हम राजपूत बोले तो आपसे पकड़ लिया कि सारे राजपूतों को मैं फेवर कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, उसके पास अनुभव है। मैंने ये बोला ना कि उसके पास अनुभव है, उनके पास विरासत है। राज परिवार अभी भी हैं, मेवाड़ के प्रिंस को देख लीजिए, जोधपुर के प्रिंस को देख लीजिए, हैं बहुत बड़े होटलियर हैं, बिजनेसमैन हैं, विरासत भी उनके पास है। गुंडा अब क्या कर रहे हैं, गुंडा जो है उनके पास भी विरासत है। अब कुछ लोग उसको माफिया बना दे या कुछ करें, उनकी विरासत का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं देश के भलाई के लिए। मैं ये बात बोल रहा हूँ। सम्राट विक्रमादित्य कौन थे? राजा सम्राटियों की बात सुनिए ना, आज के समय में बात करिए, बिना इतिहास तथ्य बात कैसे करिए। हो? आज के समय में एकदम तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, एकदम तथ्यात्मक, थोड़ा सा इधर, एकदम तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। और मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, नॉन लॉजिकल बात तो करूंगा नहीं। आईटी मैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ। मैं भाई साहब ठाकुर हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। अब मेरे ब्राह्मणों में कोई गलत करता है और फिर मैं बोलता हूँ कि ब्राह्मण सही है। भाई क्राइम तो क्राइम है, क्रिमिनल तो क्रिमिनल, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, एनीथिंग, कोई भी हो। इनका कहना भी गलत नहीं है, ये अपने कर रहे हैं। अब आ जाइए सनातन पे। आजम खान पे बात हो रही है, मुद्दा भटका, बोलिए। आजम खान को जोड़ के तो आजम खान ने बहुत बड़ी बात, आजम खान जी ने जो भी करी है, अपराध किए, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और यूपी सरकार कर रही है। अब 2-2 साल के लिए 2 बार जेल चले गए तो बेचारे को मतलब प्रताड़ित तो हो ही रहे हैं, एक तरह का सजा ही कह लीजिए, मतलब 4 साल तो के, और बेटे भी फंसे हुए हैं, पूरी परिवार है। तो ये एक परिवार जो है, देखिए दया आती है मुझे भी कि ये शासन चलाने लायक नहीं है, राजनीति में काम करने लायक है नहीं। कोई मिडिल क्लास आदमी कोई मिल जाता है तो बड़ा सांसद में आ जाता है। केजरीवाल जैसे बन गए मुख्यमंत्री, अब ये कल को डेट मुझे भी लगता है कि यार ये मुख्यमंत्री बन के कल को बंदा ही है ना, मतलब बन गए, मतलब क्या बन के बन गए, मतलब मुख्यमंत्री बन के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। सर क्या क्या, तो हमें दया आती है कि भाई ये बंदा एक ऐसे तो होगा। कोई भी कह देगा प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, कहना क्या चाहते हैं बताइए? मतलब केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, ये क्या था? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, मुख्यमंत्री बन गए वो ना। रामलीला मैदान भूल गए, आंदोलन हुआ था, नहीं याद है, बताइए। ठीक है, आंदोलन हुआ था, हाँ, ठीक है ना, ठीक है, हाँ। भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन हुआ था। कोई भी ना ऐसे नहीं बनता, मेहनत करके ही बनता है। तो अभी हट क्यों गए हैं? जब दया आ रही है आपको, इतना बताइए। मेरी दया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत मेहनत से आए, वो केजरीवाल की तरह नहीं आए हैं। राहुल गांधी भी बहुत मेहनत से आएंगे। और मोदी जी ठीक है। आपको पता होगा पूरा आरएसएस का सपोर्ट है, पूरे बीजेपी पार्टी है, सीएम रहे हैं और चला के दिखा दिया, ठीक ठाक चला रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता है ना, आसान नहीं है बनना। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ और ना, वो कोई किसी की पैदाइशी नहीं है कि एकदम से पैदा कर दे। नहीं मैं कहना ये चाह रहा हूँ ना कि उन्होंने जो बना और अभी जो हटे, तो जिस समय बने थे ना और उनकी कई जगह पे जो इंसल्ट हुई तो वो ही एक समय बैठ के रोते होंगे। ये बोलिए कि काम नहीं करे तो हट गए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक समय के लिए वो भी बैठ के रो रहे होंगे कि भाई क्यों मुख्यमंत्री बन गया यार, कहाँ दिमाग में बात आ गई, हम ये चलाने लायक तो है नहीं। एक्सीडेंटल मत कहिए कि कोई मुख्यमंत्री हट गया, एक्सीडेंटली कहिएगा ना ठीक है। इनको। एक्सीडेंट, आपको पता है मुद्दा नहीं था,
काम नहीं करा तो निकल गए इलेक्शन से। मुख्यमंत्री बनना आसान बात थोड़ी तो ना ये है। निकल गए, यहाँ पे लोगों का ध्यान है इसलिए निकल गए। अब वही यूपी में नहीं निकल पाए। आप अपने किस बेटे पार्टी को सपोर्ट करते हैं आपका इंडिविजुअल राइट है ना? नहीं, किसी को भी सपोर्ट करते हैं वो इंडिविजुअल राइट है, लेकिन किसी के बारे में बुरा कहने से पहले समझ लीजिए।